टू स्टॉक्स दैट यू शुड कीप फॉर योर फ्यूचर जनरेशन। आज हम ऐसे दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आने वाले 10, 12, 20 सालों तक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए और आने वाले 10, 12, 20 साल तक इनमें ग्रोथ की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। इंडिया जैसी मार्केट में जहां पे 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और सिर्फ 3% पॉपुलेशन है जो एक्टिवली मार्केट में इस वक्त इन्वेस्ट कर रही है, ऐसी कंट्री में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं इन दो कंपनीज के लिए। आइए एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं, दोनों का बिजनेस मॉडल समझते हैं और दोनों के बारे में आगे के ग्रोथ आउटलुक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले हमारी कंपनी है जिसका नाम है CDSL। सबसे पहले CDSL करती क्या है, जैसे कि आपको बैंक में एक बैंक अकाउंट चाहिए होता है पैसे रखने के लिए, ऐसे ही आपके पास एक ब्रोकर के पास आपका डीमैट अकाउंट होता है आपको शेयर्स रखने के लिए। उन शेयर्स को जो कंपनी मैनेज करती है उस कंपनी का नाम है CDSL। ठीक है, इस स्पेस में दो कंपनीज है, NSDL जो कि अभी लिस्टेड नहीं है, दूसरी है CDSL जो कि लिस्टेड है और जिसकी ग्रोथ भी ज्यादा है, क्योंकि अब जो मेजर डिस्काउंट ब्रोकर है ना हमारे, चाहे वो जीरोधा हो चाहे वो अपस्टॉक्स हो, इन सब का डिपॉजिटरी CDSL है ना कि NSDL। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी CDSL में अब तक भी ज्यादा रही हैं और आगे भी ज्यादा रहेंगी। और एकमात्र ऐसी कंपनी है जो स्पेस में लिस्टेड है, NSDL अभी लिस्टेड नहीं है। ठीक है, दूसरा जो हमारी जो पॉपुलेशन है, जैसा कि हमने पहले बताया कि सिर्फ 3% ऐसी पॉपुलेशन है जो आज की डेट में मार्केट में एक्टिवली काम कर रही है। बाकी अभी जैसे जैसे आने वाले टाइम में लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी ज्यादा आएगी, फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगी, तो लोग ज्यादा से ज्यादा मार्केट की तरफ आएंगे और उस केस में जो जिसका से वेन्यू सबसे ज्यादा पड़ेगा उस कंपनी का नाम है CDSL। ऐसा हमें क्यों लगता है कि CDSL का रिवेन्यू अच्छा ही रहने वाला है? उसके पीछे रीजन ये है, जब भी आप कोई शेयर सेल करते हैं, ठीक है, जब भी आप कोई शेयर सेल करेंगे, आपका जो डिस्काउंट ब्रोकर है एक ट्रांजैक्शन चार्ज, डीमैट ट्रांजैक्शन चार्ज से एक चार्ज लेगा जो कि 6 रुपए से 15 रुपए तक हर डिस्काउंट ब्रोकर का वेरी करेगा। आप जब भी अपनी स्टेटमेंट देखेंगे तो वहां पे एक ऐसे चार्जेस आपको दिख जाएंगे। जब भी सिर्फ सेलिंग पर ये चार्जेस आपको पे करने होते हैं, बाइंग पर ऐसे कोई चार्जेस नहीं होते। और जब भी मार्केट बुल रन में होता है तो इस कंपनी का बिजनेस ज्यादा अच्छा होता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि जब भी मार्केट बियरिश फेज में आएगी, आपने जो शेयर ले रखे हैं अपने डीमैट में, आप लॉस में तो उन्हें बेचेंगे नहीं। आप लॉस में बेचेंगे नहीं तो मार्केट में ज्यादा शेयर सर्कुलेट नहीं होंगे, ज्यादा शेयर सर्कुलेट नहीं होंगे तो CDSL का बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा नहीं। तो यही एक सबसे बड़ा रीजन है। अगर आप पिछले 1-1.5 साल का इनका जो रिजल्ट्स देखें तो इतने खास आए नहीं थे। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही था कि मार्केट एक बियरिश फेज में थी, ज्यादा लोग खरीद बेच रहे नहीं थे, वॉल्यूम्स काफी कम हो गए थे। ये सब रीजन थे जिसकी वजह से CDSL के जो है रिवेन्यूज में इम्पैक्ट आया था। लेकिन अब जो है मार्केट दोबारा एक बुल रन की तरफ जा रही है, तो इस केस में CDSL का बिजनेस दोबारा बूम करने वाला है, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि जैसे जैसे आप शेयर बेचना शुरू करेंगे बुल रन में, जो शेयर्स का सर्कुलेशन है वो स्टार्ट होगा, तो वैसे वैसे CDSL का बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, और दूसरी चीज, CDSL का कोई भी चार्जेस परसेंटेज टर्म्स में नहीं होते हैं। ये फिक्स एक फिक्स चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं जब भी आप शेयर से होल्ड करें, चाहे वो 100 रुपए के शेयर से होल्ड करो या फिर आप 10,000 के शेयर सेल करें, तो आपको वो चार्जेस तो पे करने ही करने हैं एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो हमने इसका बिजनेस मॉडल समझा। अब इसके थोड़ा बहुत हम फंडामेंटल देख लेते हैं। अगर हम फंडामेंटल को देखें, जो अभी करंट प्राइस शेयर का चल रहा है वो है 1144 रुपए। अगर आप पिछले 52 वीक का हाई और लो देखेंगे तो 1452 रुपए और 81 रुपीज। ठीक है, और जो कंपनी की बुक वैल्यू है वो 116 है, जो पीई है वो कितना है 43.2 और बुक वैल्यू 116। प्राइस टू बुक पे आपको थोड़ा महंगा दिख सकता है, क्योंकि जनरली जिनका एक तो इनका आप ROE ROC देखेंगे तो वो तो बहुत ही इंप्रेसिव है। जनरली जो ऐसी मोनोपोली टाइप के बिजनेस होते हैं, ऑलमोस्ट मोनोपोली, पूरा मोनोपोली तो मैं इसे नहीं कहूंगा, ऑलमोस्ट मोनोपोली टाइप तरह का बिजनेस है, जो इसमें जो मार्केट हमेशा प्रीमियम आपको देता है। ऐसे जो बिजनेस है जहां पे ग्रोथ मार्केट को दिखती है, जैसा कि हमने जब PE रेशियो डिस्कस किया था तब भी हमने बात आपको सिखाई थी। फेस वैल्यू जो है जो शेयर की 10 रुपए है, इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में एक पॉसिबिलिटी है कि कंपनी आपको शेयर स्प्लिट दे दे। ठीक है, उसके बाद आप जब यहाँ के जाके इसकी वो देखेंगे, प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जब भी आप इसकी प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग आपको 20% मिलेगी, जो कि नॉर्मल कंपनीज होती हैं उनमें जो प्रोमोटर होल्डिंग सेबी के जो अलाउड है वो 75% होती है। लेकिन जो डिपॉजिटरी बिजनेस है उसमें मैक्सिमम जो कंपनी एक रख सकती है
वो 20% है, जो कि इस कंपनी के पास है भी। बाकी आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस के पास है, DIIs के पास है, इन लोगों के पास ज़्यादा है ये शेयर, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाले 10, 12, 20 साल तक ऐसी मार्केट जहां पे लोग ज्यादा भी मार्केट में है नहीं, अगर आप उसको यूएस से कंपेयर करें, यूएस में आज 55% लोग ऐसे हैं जो कि मार्केट में रेगुलरली ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप यूके में देखेंगे तो 33% पॉपुलेशन रेगुलरली इन्वेस्ट या फिर ट्रेड कर रही है। चाइना में देखेंगे तो 13%। इंडिया अभी बहुत पीछे है। इंडिया में जैसे जैसे लोगों में फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगी, डीमेट और खुलने शुरू होंगे, तो इस कंपनी का बिजनेस तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये शेयर ऐसा है जो आपको आने वाले 10, 12, 20 साल जो भी आपका टाइम फ्रेम हो, जब भी मार्केट बियरिश हो और ये शेयर ठंडा पड़ा हो, आपको बिल्कुल अक्यूमुलेट करने हैं ऐसे शेयर, बेचने बिल्कुल भी नहीं है पैनिक में आके, ठीक है। जो हमारी दूसरी कंपनी है जो इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है कैम्स। कैम्स भी एक सिमिलर टाइप का बिजनेस है, लेकिन डिफरेंस ये है वो आपके शेयर्स को मैनेज करता है, लेकिन जो कैम्स है वो आपके म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है, ठीक है। जो अगर आप देखेंगे आजकल हर किसी की जुबान पर है म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। जब जैसे जैसे म्यूचुअल फंड मार्केट में बिकेंगे, जिस कंपनी का बिजनेस सबसे ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जितने भी आपके ब्रोकर्स हैं, म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स हैं, वो एक ट्रांजैक्शन चार्ज के रूप में एक चार्जेस पे करते हैं इस कंपनी को, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स मैनेज करने के लिए। वही इस कंपनी का एक रेवेन्यू है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसकी मार्केट कैप देखेंगे तो 11,216 करोड़, जो कि बहुत अच्छी है, ठीक है। करंट प्राइस देखेंगे 2288 रुपए। अगर आप देखेंगे तो 52 वीक लो से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि पिछले 5-7 ट्रेडिंग सेशन में दोनों शेयर CDSL और कैम्स काफी भाग चुके हैं। तो आपको जब भी मार्केट में डिप मिले तो ऐसे शेयर को आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, ना कि बेचना चाहिए। स्टॉक PE 39.5 अगेन थोड़ा महंगा है, क्योंकि एक ऑलमोस्ट है मोनोपोली है, बिल्कुल मोनोपोली तो नहीं कहूंगा, ऑलमोस्ट है मोनोपोली कंपनी है, जो कि आपको 39 के PE पर मिल रही है, जो कि बहुत महंगा तो मुझे नहीं लगता और बहुत सस्ता भी नहीं लगता, ठीक है। एक फेयरली वैल्यूड कंपनी आप कह सकते हैं। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे 50.7%, जो कि बहुत बहुत इंप्रेसिव है किसी कंपनी के लिए। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 39.8%, जो कि बहुत इंप्रेसिव है, ठीक है। अगेन प्राइस टू बुक थोड़ा महंगा है 14.3, ठीक है। कंपनी के पास डेप्ट टू इक्विटी देखेंगे 0.03, तो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। और कंपनी के पास 733 करोड़ का रिजर्व भी पड़ा है, जो कि कंपनी फ्यूचर में अपने कैपेक्स के लिए यूज कर सकती है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा जो इस लाइन में जो सबसे बड़ा आपको बेनिफिट मिलता है वो एक एसेट लाइट मॉडल है। आपको क्या चाहिए? आपको एक रूम चाहिए, कुछ सिस्टम चाहिए, दैट्स ऑल यू नीड टू रन सच टाइप ऑफ बिजनेसेस, ठीक है। तो इस बिजनेस में काफी ग्रोथ है आने वाले टाइम में। जैसे जैसे ये म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस आगे चढ़ के बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस कंपनी का बिजनेस भी बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। तो आप लोगों को इन दोनों शेयर्स पे हमेशा रडार पे होने चाहिए, ठीक है। अगेन दिस इज नॉट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन, ठीक है। जब भी आप कोई किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह बिल्कुल लें। ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल ना समझें इसको, ठीक है। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।